अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो लोग माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। तो आज से आप लोग माउस का इस्तेमाल ना करने के बराबर करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कीबोर्ड का ऐसा इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ जिससे आप सारा काम ही अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो होम बेस वर्क हो, या किसी भी तरह का आप वर्क करते हो तो उसके लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से माउस का इस्तेमाल खत्म। तो मेरी वीडियो एंड तक देखना। और ये एक खास बात बता दूं कि जो लोग जॉब टेस्ट देते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सेक्शन में ये शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं और काफी दफा पूछी भी गई है। तो वीडियो को गौर से देखनी है और एंड तक देखनी है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने सारी देखनी है क्योंकि काफी मुफीद है और मैं आप लोगों से सारी कीज डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या कंप्यूटर में जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं आज हम उनको रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉमन शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल बी से मतलब कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। जो भी टेक्स्ट हम देखते हैं तो उसको सिलेक्ट करके जब हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा, जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब आम लिखाई से थोड़ा मोटा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक या इटालियन। तो जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करके जब कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक में चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन करना। तो जो टेक्स्ट आपके सामने अभी नजर आ रहा है ये भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल क्यू टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी, जो सिलेक्टेड डाटा होगा हमारे पास उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल एक्स, जो हम आपको एक बात बता दूं, जो डाटा हम कॉपी करते हैं वो हमारे पास डाटा की एक कॉपी होती है, ओरिजिनल डाटा हमारा उधर ही महफूज रहता है। लेकिन जो कंट्रोल एक्स होता है उससे हमारा डाटा कट हो जाता है, मतलब कि एक जगह से हम उसे रिमूव कर देते हैं और दूसरी जगह जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स जो होता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड। कंट्रोल वी, जो हमारा डाटा होता है उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। ये हमारे पास पेस्ट की कमांड होती है कंट्रोल वी, मतलब कि जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया होता है या कट किया होता है वो दूसरी जगह पेस्ट करने या मूव करने के लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। कंट्रोल वी होता है हमारे पास, ये अंडू का हमारे पास एक्शन होता है, मतलब कि जो लास्ट टास्क हमने परफॉर्म किया होता है उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। तो जो हमारा डाटा डिलीट हो जाता है वो दोबारा अपनी हालत में आ जाता है कंट्रोल जी से। ये अंडू की कमांड होती है। उसके बाद है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई हमारे पास रीडू की कमांड होती है। रीडू द लास्ट एक्शन, मतलब कि लास्ट एक्शन जो होता है हमारे पास उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये होता है हमारे पास लेस देन का साइन। लेस देन का साइन होता है जो हमारे यूज में होता है। कमांड किस यूज में आती है? डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। 1 पॉइंट हमारा टेक्स्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन होता है।
ये हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट को एक साइज मतलब बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड यूज होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। स्पेस बार हमारे पास वो होता है जो हमारे पास एक बड़ा सा बटन हमारे कीबोर्ड पे शो हो रहा होता है, उसे स्पेस बार कहते हैं। मतलब कि जिससे हम वक्फा भी देते हैं वर्ड्स के दरमियान में, उसे स्पेस बार कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू क्रिएट और नॉन ब्रेकिंग स्पेस। एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस को देने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। उसके बाद है कंट्रोल प्लस हाइफन। जो हमारे पास हाइफन का साइन होता है उसको हम एक कमांड देते हैं टू क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग हाइफन। पहले था नॉन ब्रेकिंग, जो स्पेस थी उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार था। अब हमारे पास जो नॉन ब्रेकिंग हाइफन होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस हाइफन की कमांड की यूज करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल प्लस होम टू गो टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि फर्स्ट पेज जो होता है हमारे पास, वहां पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की यूज करते हैं। ये शॉर्टकट की होती है फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एंड। ये हमारे पास कमांड यूज होती है टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि लास्ट पेज या लास्ट जो हमारे पास आर्गुमेंट्स या टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ होता है, वहां पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की यूज करते हैं। एंड की हमारे पास मौजूद होती है पेज अप पेज डाउन के नीचे ही। अगर कोई लैपटॉप यूज करता है तो वो बता दूं कि होम की जो होती है हमारे पास वो पेज अप पेज डाउन के ऊपर होती है और एंड की हमारे पास पेज अप पेज डाउन के नीचे होती है। लैपटॉप की बात कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फंक्शन कीज की शॉर्टकट कीज। हमारे पास जो है हम उनको रीड करते हैं। फंक्शन की हमारे पास वो होती हैं जो F के साथ यूज हो रही होती हैं। F1 F2 F2 से मतलब कि F12 तक जो हमारे पास होती हैं इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। तो F1 हमारे यूज में होती है टू एक्सेस ऑनलाइन हेल्प। मतलब कि F1 जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारे पास ऑफिस या जो भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखी होगी उसको उसकी हेल्प के लिए, मतलब कि उसकी जो आर्गुमेंट्स होते हैं या उसकी हेल्प में मतलब जो कुछ भी लिखा होता है वो हमें शो करने के लिए F1 प्रेस करते हैं। ये हेल्प की होती है हमारे पास, इसको हेल्प की कहते हैं। उसके बाद है F2 मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स। मतलब कि ये डाटा को मूव करने के लिए, टेक्स्ट को या ग्राफिक को मूव करने के लिए हमारे पास की यूज होती है F2। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये अक्सर MCQs में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और काफी दफा ये फंक्शन कीज हमारे क्वेश्चन में आई होती है। मैंने भी जो क्वेश्चन दिए थे मतलब पेपर दिया हुआ है वहां पे फंक्शन की मुझसे पूछी गई थी। तो F3 की कमांड हम यूज करते हैं टू इंसर्ट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। मतलब कि आफ्टर वर्ड डिस्प्ले द एंट्री। तो F3 हम यूज करते हैं ऑटो टेक्स्ट की एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद है F4 हमारे पास रिपीट द लास्ट एक्शन। मतलब कि अनडू जो हम करते थे या रीडू को की जो हम की यूज करते थे वो अभी हमारे पास फंक्शन की में भी आ रही है। तो रिपीट द लास्ट एक्शन, इसके लिए हम F4 प्रेस करते हैं। तो F5 हमारे पास होती है गो टू कमांड, जो एडिट मेन्यू में भी हमारे पास मौजूद होती है। अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास गो टू की कमांड
मतलब कि एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास F6 टू गो टू नेक्स्ट पेन और फ्रेम। नेक्स्ट पेन और फ्रेम में एंटर होने के लिए, जाने के लिए हम F6 प्रेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास F7। ये काफी दफा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। F7 किस लिए यूज होता है? ये ग्रामर चेक करने के लिए या स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने के लिए हम F7 प्रेस करते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये काफी दफा पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद F8 की कमांड टू एक्सटेंड सिलेक्शन को एक्सटेंड मतलब बढ़ाने के लिए F8 यूज करते हैं हम। उसके बाद F9 है हमारे पास टू अपडेट सिलेक्टेड फील्ड जो होती है उसको अपडेट करने के लिए हम F9 प्रेस करते हैं। अपडेट का मतलब होता है उसमें चेंजिंग वगैरह करना या एडिट करना। उसके बाद है हमारे पास F10 टू एक्टिवेट द मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 प्रेस करते हैं। उसके बाद है F11 टू गो टू नेक्स्ट फील्ड तक जाने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास F12 की हम यूज करते हैं सेव एज कमांड के लिए। ठीक है, सेव एज, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस SP होता है और F12 भी प्रेस करते हैं सेव एज कमांड के लिए। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट प्लस फंक्शन की। पहले था फंक्शन कीज थी, अब जब शिफ्ट के साथ हम फंक्शन की प्रेस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो शिफ्ट F1 जब हम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट कंटेक्स्ट, सेंसिटिव हेल्प और रिवील फॉर्मेटिंग, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसके सेंसिटिव हेल्प के लिए शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस F2 जब हम प्रेस करेंगे तो कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है, मतलब कि कंट्रोल C से भी हम कॉपी कर सकते हैं और शिफ्ट F2 से भी हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 टू चेंज द केस ऑफ लेटर्स, मतलब कि जो लेटर्स होते हैं हमारे पास उसके केस को चेंज करने के लिए, मतलब अपर हो, लोअर हो या मीडियम साइज हो, उसके लेटर को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 यूज करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F4 टू रिपीट अ फाइंड और गो टू एक्शन, मतलब कि फाइंड के एक्शन को रिपीट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F4 यूज करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F5 टू मूव टू अ प्रीवियस रिवीजन को मूव करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 यूज करते हैं। ये कीज आपने याद रखनी है, ये मोस्टली हमारे यूज में आती है। जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग जॉब टेस्ट देते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी दफा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि कंप्यूटर सेक्शन में आते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F6 टू गो टू द प्रीवियस पेन और फ्रेम। गो टू मतलब प्रीवियस पेन के लिए तक जाने के लिए या फ्रेम के तक जाने के लिए शिफ्ट प्लस F6 यूज करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F7 टू चूज द ट्रेजर कमांड, मतलब के टूल्स मेन्यू में होता है जो कि लैंग्वेज सब मेन्यू होता है, उसके ट्रेजर को यूज मतलब के ट्रेजर कमांड को चूज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F7 यूज करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F8 टू श्रिंक अ सिलेक्शन, से किसी भी सिलेक्शन को श्रिंक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F8 यूज करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F9 टू स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट्स,
जो हमारे पास फील्ड कोड होते हैं और उसके रिजल्ट होते हैं, उनके दरमियान जो स्विच होता है, उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F9 यूज करते हैं। ये हमारे पास कमांड है उसकी। शिफ्ट प्लस F10 हमारे पास होता है टू डिस्प्ले आ शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब शो करने के लिए, हम शिफ्ट प्लस F10 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट प्लस F11 टू गो टू द प्रीवियस फील्ड। प्रीवियस फील्ड पर जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 यूज करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताता जा रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम जाया ना हो, और आप लोगों को चाहिए कि इसको नोट करते जाना है साथ साथ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F12 टू चूज द सेव कमांड। मतलब कि सेव कमांड को चूज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F12 यूज करते हैं। मतलब कि सेव के ये मेरे पास एक दफा क्वेश्चन आया था कि सेव के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं फंक्शन की के लिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। शिफ्ट प्लस F12 हमारे पास होता है सेव कमांड के लिए। ये फाइल मेन्यू में होता है, मतलब कि फाइल में भी हमारे पास सेव का ऑप्शन मौजूद होता है, कंट्रोल S से भी सेव होता है, और दूसरा शिफ्ट प्लस F12 से भी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल के साथ हम फंक्शन की जब प्रेस करते हैं तो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं, देखते हैं। कंट्रोल प्लस F2 टू चूज द प्रिंट प्रीव्यू कमांड। मतलब कि प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि जो हम प्रिंट ले रहे होते हैं उसका प्रीव्यू मतलब कि किस तरह का हमारा प्रिंट आएगा, उसको प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 की कमांड यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस F4 टू क्लोज द विंडो। पूरी विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर एक हमारे पास कोई भी टैब हमारे पास खुला हो, मतलब एक टैब, तो टैब के लिए Alt प्लस F4 होता है और विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 होता है। ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस F5 हमारे पास रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। डॉक्यूमेंट विंडो साइज को रिस्टोर करने के लिए, सॉरी रिफ्रेश कह रहा हूं, रिस्टोर करने के लिए यूज होता है किसको, डॉक्यूमेंट विंडो साइज को। ये रिस्टोर करता है, मतलब कि अपनी पुरानी हालत में वापस लेके आता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F6 टू गो टू द नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो तक जाने के लिए, मतलब कि दूसरी जो सेकंड विंडो होगी उस तक जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस F6 यूज करते हैं। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट विंडो कौन सी होती है। जैसे कि हमने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखे होंगे, तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या विंडो से दूसरे विंडो तक जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस F6 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस F10 टू मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F10 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस F12 टू चूज द ओपन विंडो, ओपन कमांड। मतलब कि कंट्रोल O से भी हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस F12 से भी हम फाइल ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास ओपन कमांड होती है, इसको आप लोगों ने भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल की हमारे किस काम में आती है। सबसे पहले कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं, या शिफ्ट F2 से भी हम कॉपी कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड डाटा होगा या सिलेक्टेड फाइल होगी या हमारे पास जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल C या शिफ्ट प्लस F2 यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल V
कंट्रोल V की कमांड हम पेस्ट करने के लिए जो भी डाटा हमने कॉपी या कट किया होगा उसको दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस V यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल Z, ये हमने पहले भी रीड किया था। तो अनडू की कमांड के लिए हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। कंट्रोल Y हम रीडू के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल N जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन करने के लिए कंट्रोल N यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी विंडो हमने ओपन कर रखी हो तो उससे वापस जाने के लिए, मतलब अगर हमें न्यू विंडो चाहिए होती है या न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो कंट्रोल N प्रेस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल O जो होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होता है। मतलब कि जो फाइल हमने पहले से सेव कर रखी होगी उसको दोबारा से ओपन करने के लिए हम कंट्रोल O प्रेस करेंगे। वहां से फाइल जो हमारे पास हमारी होगी, जो हमने ओपन करनी होगी, उस पर क्लिक करके उसको हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल P की कमांड जो होती है वो प्रिंट के लिए यूज होता है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने जिसका प्रिंट लेना हो उसके लिए कंट्रोल प्लस P यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल A जो है हमारे पास ये सिलेक्ट ऑल, मतलब कि जिस विंडो में या जिस फाइल में या जिस फोल्डर में आप मौजूद होते हैं वहां की सारी फाइल्स, टेक्स्ट या जो फोल्डर्स होते हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल F जो होता है वो फाइंड के लिए यूज होता है। मतलब कि हमारी जो भी फाइल, अगर फाइल या टेक्स्ट होगा, अगर उसमें से हमने मिसाल दे रहा हूँ कि हम यूज कर बुक को हमने अगर फाइंड करना हो, ये हमारे पास अगर इतना लंबा टेक्स्ट होगा तो उसमें अगर ऐसी बुक ढूंढने बैठ गए बुक का वर्ड तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जब हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे जो वर्ड हमने फाइंड करना होगा वो लिखेंगे, उस पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, मतलब कि एक बुक अगर आप फाइंड कर रहे होंगे तो उस पैराग्राफ में जितनी भी बुक्स लिखी होंगी वो सारे ही आपके सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद है कंट्रोल H, ये रिप्लेस के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर एक वर्ड आपने गलत लिखा है या उसकी जगह पे आपने कोई दूसरा वर्ड लिखना था तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल H प्रेस करेंगे और अपना वर्ड रिप्लेस कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास G की कमांड, कंट्रोल G, जो कि गो टू के लिए यूज होती है। उसके लिए है हमारे पास कंट्रोल प्लस अप एरो, जो कि पैराग्राफ अप टू पैराग्राफ अप, मतलब के दूसरे ऊपर वाले पैराग्राफ तक जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो यूज करते हैं। डाउन एरो के लिए, मतलब डाउन पैराग्राफ तक जाने के लिए डाउन एरो यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो को। और उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो टू गो टू द वर्ड ऑफ द लेफ्ट, मतलब कि एक वर्ड पर अगर हम मौजूद हैं तो उससे जो पिछला प्रीवियस वर्ड होगा, मतलब कि लेफ्ट साइड वाला जो वर्ड होगा वहां तक जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल राइट एरो के लिए, मतलब कि राइट जहां पे हम मौजूद होते हैं जिस वर्ड पे, उससे नेक्स्ट अगर वर्ड पर जाना चाहते हैं तो हमें माउस की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल प्लस राइट एरो जब हम प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट एरो पर हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन की, मतलब कि जब हम 3 कीज यूज करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट कौन सा मिलता है देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, जो F5 की कमांड होती है उसको अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट से अगर हम यूज करेंगे तो एडिट द बुकमार्क को एडिट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 की कमांड की यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 की जो हमारे पास की होती है टू गो टू द प्रीवियस विंडो एक था नेक्स्ट विंडो, दूसरा है प्रीवियस विंडो।
विंडो। अगर हम नेक्स्ट विंडो पर, अगर हम एक विंडो पर मौजूद हैं, उससे हम प्रीवियस विंडो पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 यूज करेंगे। कंट्रोल F6 था नेक्स्ट विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 है हमारे पास प्रीवियस विंडो के लिए। ये आप लोगों ने फर्क याद रखना है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 टू अपडेट लिंक्ड इंफॉर्मेशन इन द वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी भी विंडो के अपडेट लिंक्ड की इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट में होती है, उसको अपडेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन और ब्लॉक। कोई भी हमारे पास सेक्शन या ब्लॉक होता है, उसको एक्सटेंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10। ये हमारे पास की होती है, किसके लिए होती है? टू एक्टिवेट द रूलर। रूलर आप लोग देखते हैं कि हमारे राइट एंड लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट और हमारे पास अपर साइड पे एक रूलिंग बना होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 टू चूज द प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड को चूज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 यूज करते हैं। प्रिंट कमांड के लिए एक और भी की हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? देखते हैं किस किस को आता है, कमेंट में आप लोगों ने बताना है मुझे। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कंट्रोल प्लस T हमारे पास कमांड थी, प्रिंट कमांड, और दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास Alt के साथ फंक्शन की। तो Alt प्लस F1 जब हम प्रेस करते हैं टू गो टू द नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड तक जाने के लिए हम Alt प्लस F1 यूज करते हैं। उसके बाद Alt प्लस F3 जो है टू क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। ऑटो टेक्स्ट एंट्री को क्रिएट करने के लिए Alt प्लस F3 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस F4 टू क्विट वर्ड। मतलब कि Alt, मैंने आप लोगों को बताया था विंडो को क्लोज करने के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस F4 था। Alt प्लस F4 जो होता है, मतलब कि एक जो हमारे पास वर्ड या कोई भी फाइल हमारे पास ओपन होती है, उसको क्लोज करने के लिए Alt प्लस F4 यूज करते हैं। विंडो हमारी वही रहेगी, जो हमने फाइल ओपन की होगी सिर्फ वही क्लोज होगी। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस F5 टू रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज। विंडो साइज जो होता है हमारे पास, उसको रिसाइज करने के लिए Alt प्लस F5 यूज करते हैं। उसके बाद है Alt प्लस F8 टू रन अ मैक्रो। मैक्रो को रन करने के लिए हम Alt प्लस F8 यूज करते हैं। उसके बाद है Alt प्लस F9 टू स्विच बिटवीन ऑल फील्ड्स कोड एंड देयर रिजल्ट्स। जो हमारे पास सारी फील्ड्स के कोड होते हैं या उसके रिजल्ट्स होते हैं, उनको स्विच करने के लिए हम Alt प्लस F9 यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस F10 तो टू मैक्सिमाइज द प्रोग्राम विंडो। मैक्सिमाइज प्रोग्राम विंडो जो होती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए Alt प्लस F10 यूज करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है दोबारा कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।